Hello student, class 8. Good morning all of you. How are you? I hope you all are fine. So today let's we start chapter number 4. Chapter name is right direction. Subject is MSc. MSc का chapter 4 आज हम start करेंगे. Chapter का नाम है right direction, सही दिशा. So let's we start today chapter. Many of us get limited resources in life. बहुत सारे लोग हमारे में ऐसे हैं जिनके पास अपना जीवन जीने के लिए सीमित संसाधन हैं. सम पीपल में एम हाई, कुछ लोगों के जो जीवन में जो लक्ष्य होता है बहुत ऊंचा होता है. एंड वुड लाइक टू बी वेरी सक्सेसफुल, और वो चाहते हैं कि वो बहुत सफल व्यक्ति बने. बट दे लेट गो देयर ड्रीम्स, लेकिन वो अपने सपनों को छोड़ देते हैं और एम्बिशंस को छोड़ देते हैं, क्योंकि वो ऐसा सोचते हैं कि वो ब्लेस्ड नहीं है, यानी कि उनके पास वो चीज़ जो वो पाना चाहते हैं, वो सपने जो वो पूरा करना चाहते हैं, वो पूरा करने के लिए उनके पास संसाधन नहीं है, उनके पास वो आशीर्वाद नहीं है, उनके पास वो और डू नॉट हैव द राइट मीन्स ऑफ कनेक्शन टू गो अप इन लाइफ, और उनके पास वो पाथ, वो रास्ता नहीं है जिससे वो जीवन में ऊंचाई पे सक्सेसफुली पहुंच सकें या बन सकें, जीवन में सफल हो सकें. However, this is a big misconception where we should never let take our dream. ये बहुत ही गलत धारणा है कि हम जीवन में कभी भी अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकते. ए मैंस माइंड, आदमी का दिमाग, उसकी बुद्धि, उसका हार्डवर्क एंड विल डू बेटर आर द बिगेस्ट रिसोर्सेज वन नीड्स टू मेक इट बिग इन लाइफ. ये दोनों चीज़ें मिलके वो अपने जीवन में कोई भी सपना पूरा कर सकता है, कोई भी एम्बिशन अपना पूरा कर सकता है और जीवन में सफल हो सकता है. सुजाता वाज ए पुअर विडो. यहाँ पर एक कहानी है, आपको इस जो आपको ऊपर बातें बताई गई है उससे रिलेट करती हुई एक कहानी यहाँ पर आपको दी गई है. सुजाता वाज ए पुअर विडो. सुजाता जो एक महिला थी और एक बहुत ही गरीब महिला थी, और वो विधवा, विडो का मतलब विधवा थी, एक गरीब विधवा महिला थी. वन शी वॉज मैरिड टू ए रिच बिजनेसमैन. जब उनकी शादी हुई थी तो वो एक अमीर बिजनेसमैन, अमीर व्यापारी से हुई थी. बट आफ्टर हिज डेथ, लेकिन उस अमीर व्यापारी की मृत्यु के बाद हिज रिलेटिव ड्यूब्ड हर ऑफ हर वेल्थ एंड शी वाज फोर्स्ड टू सेव ए लाइफ ऑफ मिजरी. लेकिन जब उस अमीर व्यापारी की मृत्यु हुई तो उसके जो रिश्तेदार थे उन्होंने उसकी सारी जो धन था, जो उनकी सारी जायदाद थी, धन था, वो सब उनसे छीन लिया था और उनको एक गरीबी की ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर कर दिया था. हर ओनली ट्रेजर वाज हर यंग सन. उनकी अब केवल एक ही उनके पास अब उनका केवल एक ही खजाना था, उनका जवान बेटा रवि, जिसका नाम रवि था. सुजाता टुक एवरी क्वेश्चन टू गिव राइट द बेस्ट एजुकेशन एंड एथिक्स. सुजाता ने हमेशा इस बात का ध्यान रखा था कि जो रवि है उसको एक अच्छी एजुकेशन दी जाए और उसको अच्छे संस्कार दिए जाएं. योर फादर वाज ए सक्सेसफुल बिजनेसमैन. वो हमेशा अपने बेटे को बताती थी कि तुम्हारे पिता एक बहुत सफल व्यापारी थे. वन डे यू वुड आल्सो बी सक्सेसफुल लाइक हिम. इसलिए तुम्हें भी जीवन में उनके जैसे ही सफलता हासिल करनी है. सुजाता ऑफन टोल्ड हर सन. वो उसको समय समय पर ये बातें बताती रहती थी. वैन रवि टर्न 16, जब रवि 16 साल का हुआ, सुजाता इंस्ट्रक्टेड हिम टुडे यू हैव टर्न 16. सुजाता ने उससे कहा आज तुम 16 साल के हो गए हो. यू हैव टू स्टार्ट योर बिजनेस नाउ. इसलिए तुम्हें अभी से अपना एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए. गो टू सुरेश रामचंद्र द रिच मनी लेंडर एंड टेक ए स्मॉल लोन फ्रॉम हिम टू स्टार्ट योर बिजनेस. तुम इस शहर के सबसे बड़े सेठ के पास जाओ जिनका नाम सुरेश रामचंद्र है, और उनसे थोड़ा सा पैसा उधार लेके आओ, लोन के रूप में लेके आओ और अपना एक बिजनेस स्टार्ट करो. माई ब्लेसिंग आर विद यू. मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है. रवि टच हर फीट एंड वैन टू द मर्चेंट हाउस. रवि अपनी माँ के पैर छूता है और उस व्यापारी के घर चला जाता है उससे रुपये उधार लेने. एज ही एंटर्ड द मर्चेंट हाउस ही हर्ड हिम शाउटिंग. जैसे ही वो उस व्यापारी के घर में घुसने वाला होता तभी उसके कानों में आवाज़ पड़ती है कि वो व्यापारी चिल्ला रहे हैं. ही पेप्ड इन. वो उसके घर में झांकता है
एंड सो दैट, और देखता है कि मनी लेंडर जो व्यापारी होता है वो एक यंग मैन, एक जवान आदमी पे चिल्ला रहा होता है, एक लड़के पे चिल्ला रहा होता है, यू आर ए बिग फुल, तुम बहुत बड़े मूर्ख हो। आई गेव यू सो मच मनी टू स्टार्ट ए बिजनेस, मैंने तुमको बहुत सारा पैसा दिया था अपना बिजनेस शुरू करने के लिए, लेकिन तुमने सारा पैसा वेस्ट कर दिया। यू नाइदर अमेज्ड एनी कैपिटल नॉर मेड एनी प्रॉफिट, ना तो तुमने वो जो धन लगाया था वही बचा पाए और ना ही कोई प्रॉफिट कमा पाए। डोंट यू नो हाउ टू डू द बिजनेस, तुम्हें यह भी नहीं पता कि व्यापार कैसे किया जाता है। द यंग मैन वाज स्पीचलेस, जो यंग मैन था वो चुप था, उसके पास कोई भी जवाब नहीं था। ही मरमर्ड, वो फुसफुसाता है। सर आई ट्राइड माई बेस्ट, मैंने अपनी पूरी कोशिश करी थी, लेकिन जब वो पूरी बात करता है तो वो कहता है लेकिन, बट नथिंग हैपन बिकॉज यू आर फुल, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। जो बिजनेसमैन होता है, जो व्यापारी होता है, वो उसकी बात काटता है, कहता है लेकिन कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि तुम मूर्ख हो। ए स्मार्ट बिजनेसमैन कैन मेक मनी इवन बाय सेलिंग दिस डेड माउस, वो कहता है एक जो होशियार व्यापारी होता है वो किसी भी तरीके से पैसा बना सकता है, यहाँ तक कि वो ये मरा हुआ जो चूहा है इसको बेच के भी पैसा बना सकता है। ही सेड पॉइंटिंग टू ए डेड माउस लाइंग नियर द डोर, वो दरवाजे के पास पड़े हुए एक मरे हुए चूहे की तरफ इशारा करते हुए कहता है जो होशियार बिजनेसमैन होता है, होशियार व्यापारी होता है, वो मरे हुए चूहे से भी पैसा बना सकता है। रवि वाज स्मार्ट, रवि जो था वो होशियार था, इनफ टू हैव लर्न दिस लेसन नाउ, और वो इनकी बातें सुन के एक बहुत अच्छा सबक सीख चुका था। ही एंटर्ड एंड पिक्ड अप द माउस एंड सेड सर आई केम हेयर टू टेक सम लोन फ्रॉम यू, वो कहता है कि सर, वो अंदर जाता है और उससे कहता है सर मैं यहाँ आपके पास अपना व्यापार शुरू करने के लिए कुछ पैसा उधार लेने आया था, लेकिन मैंने तुम्हारी बातें सुनी। आई एम बोरोइंग, मैं आपसे ये मरा हुआ चूहा उधार लेता हूँ। प्लीज़ एंटर इट एज लोन इन माई नेम, आप इस मरे हुए चूहे को मेरे लोन के तौर पर नाम लिख लीजिए। आई शैल रिटर्न इट्स वर्थ सुन, मैं आपको ये जो मरा हुआ चूहा है इसको वापस करने ज़रूर आऊँगा जब मैं कुछ इससे अपना व्यापार शुरू कर लूँगा। सुरेश रामचंद्र लुक एट द यंग मैन एंड लाफ्ड एंड लाउड, सुरेश रामचंद्र रवि की तरफ देखता है और बहुत ज़ोर से हंसता है। हाँ हाँ श्योर, टेक दिस लोन एंड हेयर इज़ ए रिसिप्ट, हाँ हाँ ज़रूर, तुम इसको लोन के तौर पे ले लो और इसकी एक रसीद भी ले जाओ। रेप्लाइड सुरेश रामचंद्र इन बेम्यूज्ड मैनर, और वो उसको कहता है कि ठीक है, आप इसको मरे हुए चूहे को एक लोन के तौर पे ले जाओ और इसकी आपको एक रसीद भी मिल जाएगी। रवि टुक द स्लीप एंड द डेड माउस, रवि क्या करता है, वो स्लीप लेता है और वहाँ से चूहा ले लेता है। ही वॉज रोमिंग इन द मार्केट वैन ही हर्ड ए मर्चेंट कॉलिंग हिम लिसन यंग मैन आई नीड दैट माउस फॉर माई कैट, सेल इट टू मी। अब वो उस चूहे को लेकर बाज़ार में जाता है, वहाँ पर उसको एक व्यापारी मिलता है, व्यापारी उससे कहता है कि सुनो यंग मैन, लिसन यंग मैन, सुनो, आई नीड दैट माउस फॉर माई कैट, मुझे तुम्हारा ये मरा हुआ चूहा अपनी कैट के लिए चाहिए, अपनी बिल्ली के लिए चाहिए, क्या तुम इसको मुझे दे सकते हो। रवि एग्रीड टू एक्सचेंज द डेड माउस फॉर 2 हैंडफुल ऑफ ग्राम सीड्स, रवि तैयार हो जाता है, वो कहता है ठीक है मैं तुमको मरा हुआ चूहा दे दूँगा, लेकिन तुम्हें मुझे 2 मुट्ठी ग्राम सीड मतलब चने देने होंगे। रवि टुक द सीड, रवि वो चने ले लेता है, बॉट ए पॉट ऑफ वाटर, और वहाँ से एक मटका खरीदता है, उसमें पानी लेता है। ही वेंट एंड सैट एट द क्रॉस रोड टू द फॉरेस्ट, और जाके जंगल के पास, जंगल के बीच में से जो सड़क गुजरती है वहाँ जाके वो बैठ जाता है। सम वुड कटर वर रिटर्निंग आफ्टर ए टायरसम डे, कुछ लकड़हारे वहाँ से लकड़ियाँ काट के वापसी जा रहे होते हैं। रवि ऑफर्ड दैम वाटर एंड ग्राम्स, रवि उनसे कहता है थोड़ा सा पानी और थोड़े से चने ले लो। दे वर वेरी हैप्पी टू फाइंड वाटर एंड सम स्नैक्स इन द मिडल ऑफ थिक फॉरेस्ट, वो खुश हो जाते हैं कि उनको जंगल के बीचों बीच ठंडा पानी पीने को मिल गया और कुछ खाने को भी मिल गया। ईच ऑफ दैम हैप्पीली ऑफर्ड ए पीस ऑफ वुड ऑफ रवि, सारे के सारे वहाँ पर पानी पीते हैं, थोड़े से चने खाते हैं, और जितने भी लकड़हारे होते हैं वो रवि को एक एक लकड़ी उसको गिफ्ट में उसको दे जाते हैं। बाय इवनिंग रवि हैड कलेक्टेड मैनी लॉग्स ऑफ वुड, शाम तक उसके पास एक लकड़ी का गट्ठर हो जाता है। ही वेंट टू ए टिम्बर मर्चेंट एंड सोल्ड द वुड, वो लकड़ी के व्यापारी के पास जाता है और वहाँ पर वो जाके वो लकड़ियाँ बेच देता है। ही अर्नड ए लॉट ऑफ मनी, उसको थोड़ा सा पैसा मिल जाता है।
ही पुट असाइड लिटिल मनी एंड देन अगेन बॉट मोर ग्राम्स। वो क्या करता है, थोड़े से पैसे बचाता है और बाकी के पैसों से चने खरीद लेता है। वैन ही वॉज कमिंग बैक फ्रॉम द फॉरेस्ट ही हैपेंड टू क्रॉस द रॉयल गार्डन। द गार्डनर वॉज क्राइंग इन द फ्रंट ऑफ गेट। अब वो वहाँ से थोड़े से पैसे बचाता है और वहाँ से चने खरीद लेता है। जब वो चने लेकर जंगल की तरफ जाता है तो रास्ते में राजा का बगीचा पड़ता है और राजा के बगीचे के पास बैठ के जो माली होता है वो रो रहा होता है। रवि स्टॉप बाय एंड आस्क। रवि वहाँ रुकता है और उससे पूछता है क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो, वाई आर यू क्राइंग, तुम रो क्यों रहे हो। यस्टरडे इन द स्टॉर्म। तो जो माली होता है वो कहता है कि कल आंधी आई थी। द होल गार्डन गॉट डर्टी विथ फॉलन लीव्स। सारा बगीचा गंदा हो गया क्योंकि इसमें आंधी से सारे पेड़ों की पत्तियां झड़ गई और ये सारा का सारा बगीचा गंदा हो गया। द किंग वॉज इन ऑन ए विजिट टू द विलेज एंड वुड डेफिनेटली कम हेयर। जो राजा है वो आज गांव में आने वाले हैं और वो गांव में आएंगे तो वो इस बगीचे में भी ज़रूर आएंगे। हाउ कैन आई क्लीन इट बाय देन। मैं इसको कैसे साफ़ करूं। रवि लुकड अराउंड एंड सॉ सम यंग बॉयज प्लेइंग नियर बाय। रवि चारों तरफ देखता है और उसको कुछ लड़के वहाँ पर खेलते हुए दिखाई देते हैं। ही वांटेड टू हेल्प द गार्डनर। वो उस माली की मदद करना चाहता है। ही कॉल द बॉयज एंड ऑफर्ड देम ए हैंडफुल ऑफ ग्राम। वो क्या कहता है उन लड़कों से कि अगर तुम इस माली को इस बगीचे को साफ़ करने में मदद करोगे तो मैं तुमको चने खाने को दूंगा। विद इन नो टाइम द चिल्ड्रन पिक्ड अप ऑल द लीव्स फ्रॉम द गार्डन एंड वेंट अवे हैप्पीली ईटिंग द ग्राम्स। थोड़ी देर में सारे बच्चे मिलके उस गार्डन को साफ़ कर देते हैं और रवि उनको चने खाने के लिए देता है और वो खुशी खुशी चने खाते हुए अपने घर चले जाते हैं। द गार्डनर वॉज डिलाइटेड। जो माली होता है वो खुश हो जाता है टू सी सच ए स्पीक एंड स्पैन गार्डन। वो उस साफ़ सुथरे बगीचे को देख के खुश हो जाता है। ही गेव रवि ए बास्केट फुल ऑफ एप्पल्स एज ए गिफ्ट। वो उसको एक टोकरी भर के सेब गिफ्ट में दे देता है। रवि नाउ टुक द एप्पल एंड अगेन वेंट एंड सेट एट द क्रॉस रोड। वो दोबारा जाके जो सेब होता है उसकी टोकरी लेके दोबारा जंगल के बीचों बीच जाके बैठ जाता है। इट वाज ए हॉट डे। वहाँ गर्मी का दिन होता है। द वुड कटर वर टायर्ड। जो लकड़ आ रहे होते हैं वो थक चुके होते हैं। वैन दे फाउंड रवि विद वाटर एंड एप्पल दे एक्सचेंज एन एप्पल विद 2 logs ऑफ वुड। वो जब देखते हैं कि रवि के पास पानी और सेब हैं तो वो उससे एक एप्पल ख़रीद लेते हैं और उसको 2 लकड़ी उसको उस एक एप्पल के बदले में देते हैं। नाउ रवि अर्न डबल द मनी। अब जब रवि होता है उसके पास बहुत सारी लकड़ियाँ इकट्ठी हो जाती हैं और वो उनसे दुगना पैसा कमाता है। रवि kept going there every day for a month till he had amassed enough money to start his own business। अब इस तरह रवि रोज़ जाके जंगल में बैठता और वहाँ से उन लकड़हारों से लकड़ी उसको गिफ्ट में जो भी चीज़ उसके पास खाने को होती है वो उन्हें देता और उनसे वो लकड़ियाँ गिफ्ट में लेता और उससे जाके बाज़ार में बेच देता। अब उसके पास थोड़े दिनों में बहुत सारे पैसे जमा हो गए अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। विद द हेल्प ऑफ वुड कटर। अब लकड़हारों की मदद से ही स्टार्टेड टिम्बर वुड कंपनी। उसने उन पैसों से अपनी एक लकड़ी की कंपनी खोली। विद इन ए ईयर ही बिकेम द रिचेस्ट मर्चेंट इन अ टाउन। 1 साल के अंदर वो उस शहर का सबसे अमीर व्यापारी बन गया। वन डे ही मेड अ माउस ऑफ गोल्ड। एक दिन उसने सोने का चूहा बनवाया एंड विजिटेड सुरेश रामचंद्र। और सुरेश रामचंद्र के घर चला गया। द मर्चेंट हैड फॉरगॉटन एवरीथिंग अबाउट द डेड माउस। जो मर्चेंट था वो अब उस रवि को भूल चुका होता और उस मरे हुए चूहे को भी भूल चुका होता। रवि रिमाइंडेड देम। रवि उसको याद दिलाता है सर आई टुक दैट डेड माउस फ्रॉम योर हाउस एज ए लोन। मैंने आपके घर से ये मरा हुआ चूहा एक लोन के तौर पे लिया था। टुडे आई ओ माई हैप्पीनेस टू यू प्लीज़ एक्सेप्ट योर कैपिटल बैक विद इंटरेस्ट। इसलिए मैं आज आपको वो दोबारा वापस लौटाने आया हूँ विद इंटरेस्ट, ब्याज के साथ। द मर्चेंट वॉज एस्टोनिश्ड। ही देन आस्क्ड रवि हाउ ही वॉज एबल टू मेक ए माउस ऑफ गोल्ड फ्रॉम द डेड माउस। तो जो मर्चेंट होता है, व्यापारी होता है, बड़ा आश्चर्यचकित हो जाता है और वो उससे पूछता है कि तुमने एक मरे हुए चूहे को एक सोने के चूहे में कैसे चेंज किया। रवि टोल्ड हिम द एंटायर स्टोरी। रवि उसको पूरी कहानी सुनाता है। सुरेश रामचंद्र वॉज वेरी हैप्पी टू मीट सच ए यंग एंड रिसोर्सफुल मैन। सुरेश रामचंद्र उसकी वो कहानी सुन के बड़ा खुश हो जाता है और वो सोचता है कि रवि जो है बहुत ही स्मार्ट, बहुत ही होशियार लड़का है।
ही एडमायर्ड हिम अ लॉट, वो उसकी बहुत बड़ाई करता है। एंड ऑफर्ड हिज डॉटर हैंड टू मैरी हिम, और उससे अपनी बेटी की शादी करा देता है। सून रवि गॉट मैरिड, लिव्ड हैप्पीली विद मदर एंड वाइफ। रवि शादी के बाद अपनी माँ और अपनी वाइफ के, अपनी पत्नी के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। सो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? माइंड, हार्डवर्क एंड विल पावर आर द बिगेस्ट रिसोर्ट टू बी सक्सेसफुल। आदमी का बुद्धिमानी, आदमी का दिमाग, इंसान का दिमाग, उसका हार्डवर्क, उसकी मेहनत और उसकी इच्छा शक्ति उसको सक्सेसफुल बना सकती है। तो ये इस कहानी से हमें सीख मिलती है। इसके साथ आपको इसकी एक्सरसाइज अपनी नोटबुक में करनी है। रवि बिलोंग टू ए मर्चेंट फैमिली, वो एक मर्चेंट फैमिली से बिलोंग करता था। रवि थॉट ऑफ सेलिंग वाटर एंड ग्राम टू द वुड कटर बिकॉज दे गेव मोर मनी। रवि जो है वो चने और पानी को लकड़हारों को बेचता क्योंकि वो उसको पैसे देते हैं। रवि पेड द यंग बॉयज़, रवि ने बच्चों को क्या चीज़ दी थी? गार्डन को साफ करने के लिए हैंडफुल ऑफ ग्राम, चने दिए थे उनको खाने के लिए। रवि स्टार्टेड द बिजनेस ऑफ सेलिंग वुड, वो लकड़ियाँ बेचने का बिजनेस स्टार्ट करता है। रवि रिटर्न ए माउस मेड ऑफ गोल्ड टू द मर्चेंट, व्हाट डज दिस टेल अबाउट दिस कैरेक्टर? रवि जो है वो व्यापारी को एक सोने का चूहा वापस करने जाता है। तो ये चीज़ आपको क्या बताती है रवि के बारे में? ही वॉज ए फेयर बिजनेसमैन, वो एक ईमानदार बिजनेसमैन था। ही वॉज ए एथिकल पर्सन, उसमें संस्कार, वो एक संस्कारित व्यक्ति था। तो दोनों बातें उसकी इस बात से पता चलती है। इसमें आपको ट्रू फॉल्स भी करने हैं। सुजाता वॉज ए पुअर विडो, सुजाता एक गरीब विधवा थी। यस, ट्रू आएगा। रवि टच हर हैंड एंड वेंट टू द मर्चेंट हाउस, रवि ने अपनी माँ के हाथ छुए और मर्चेंट के हाउस की तरफ गया। गलत, उसने अपनी माँ के पैर छुए थे, तो इसमें फॉल्स आएगा। सुरेश रामचंद्र लुक्ड एट द ओल्ड मैन एंड लाफ्ड अलाउड, सुरेश रामचंद्र बूढ़े व्यक्ति की तरफ देखता है और हंसने लगता है, तो इसमें गलत है। यहाँ पर यंग मैन आता तो सही होता। रवि टुक द सीड एंड बॉट ए पॉट ऑफ वाटर, रवि ने वहाँ से कुछ सीड्स खरीदे, चने के बीज खरीदे और पॉट ऑफ वाटर, पानी का एक बर्तन लिया, तो इसमें ट्रू है। सुरेश रामचंद्र टोल्ड हिम द एंटायर स्टोरी, सुरेश रामचंद्र ने अपनी सारी कहानी उसे बताई। गलत, किसने बताई थी कहानी? रवि ने, तो इसमें फॉल्स आएगा। इसमें आएगा फिलअप आपको करने हैं। डैश वाज ए रिच मनी लैंडर, कौन थे? सुरेश रामचंद्र। रवि टुक ए डैश फ्रॉम द सुरेश रामचंद्र एज ए लोन, रवि ने सुरेश रामचंद्र के यहाँ से लोन के तौर पे क्या लिया था? डेड माउस, मरा हुआ चूहा। रवि एक्सचेंज द डेड माउस फॉर 2 हैंडफुल ऑफ ग्राम सीड्स, रवि ने उस मरे हुए चूहे के बदले में क्या लिया था? ग्राम सीड, चने। इन द स्टॉर्म, आंधी तूफान में, होल गार्डन गॉट डर्टी विद फॉलन लीव्स, पत्तियाँ गिरने से सारा का सारा बगीचा गंदा हो गया था। रवि फादर वाज ए सक्सेसफुल बिजनेसमैन, रवि के फादर एक सफल व्यापारी थे। तो ये आपको PDF में सेंड कर दिया जाएगा, आपको अपनी नोटबुक में करनी है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।